वेलकम टू राहुल टॉक। येस बैंक में इतना अच्छे रिजल्ट आने के बावजूद भी येस बैंक में करीब आज फिर से 3% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। तो इस गिरावट के पीछे क्या मामला है और जैसे मार्केट भी आज काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रही है, तो इसके पीछे भी पूरा मामले आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि येस बैंक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो करीब 70 रुपीज़ के आसपास, जो कि वो सपोर्ट को भी तोड़ के अभी यहाँ पर सपोर्ट बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। येस बैंक करीब 15.70 के रुपीज़ के आसपास में इसमें सपोर्ट बनाना चाह रहा है। पर गाइज, अब ये देखना है कि ये सपोर्ट कितना देर तक सस्टेन करता है, ये देखना इस जगह पर ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पर देखें वन डे का चार्ट को येस बैंक का, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं येस बैंक ने करीब हाई बनाया था 16.12 रुपीज़ के आसपास हाई बनाया था, और इसमें ओपन भी इसी जगह पर हुआ था। ओपन होने के बाद ये काफ़ी उसके बाद उसका ऊपर और नहीं गया, ये डाउन की और ही सस्टेन कर रहा है और बार बार इसी जगह पर सपोर्ट बनाना चाह रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, येस बैंक का नीचे गिरने का मामला पूरा समझते हैं। जो बड़े बड़े फंड हाउसिंग है उनमें से काफ़ी सारे लोग जो है अपने होल्डिंग में से शेयर को बेचे हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर पैनिक भी क्रिएट किया जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इलारा कैपिटल जो है ये अपने टारगेट दे रहे हैं येस बैंक का 6 रुपया, और ये 6 रुपया जो टारगेट दे रहे हैं ये येस बैंक का एसेट को देखते हुए दे रहे हैं। इसमें इस आर्टिकल में काफ़ी सारा चीज़ दिया हुआ है येस बैंक के लिए, जो कि इसके एसेट के बारे में बताया है इलारा कैपिटल। तो इसको ध्यान से देखते हैं। आज येस बैंक Q3 में तो प्रॉफिट शो करी है, फिर भी इसको नीचे गिरने का कारण क्या है हम आपके पर बताते हैं। जैसे कि Q3 में करीब 141 करोड़ के आसपास प्रॉफिट शो किया है, लेकिन PAT मतलब पे आफ्टर टैक्स को पे करने के बावजूद इसमें Q3 में करीब 1.5 बिलियन के आसपास प्रॉफिट हुआ था Q3 में, जो कि क्वार्टर ऑफ क्वार्टर में 16% का इसमें इंक्रीमेंट है, मतलब ग्रो हुआ है। लेकिन अगर ईयर ऑफ ईयर का कंपेयर अगर करें आप यहाँ पर, तो इसमें डिक्लाइन है 101% के आसपास, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप गाइज यहाँ पर देखें तो अभी भी येस बैंक का करीब 282 बिलियन, करीब 17% के आसपास अभी भी अनकम्फर्टेबल हाई है, वो भी जो लोन है इसका PAT के बाद, पे करने के बाद। इसीलिए येस बैंक क्या है कि नीचे की ओर गिर रही है, और भी बहुत सारा रीजन है येस बैंक का नीचे गिरने का। अगर आप Q2 मतलब 2021 का Q2 और Q3 के अगर कंपेयर करें तो 5% के आसपास इसमें कंपेयर आपको मिलेगा येस बैंक का। और येस बैंक का अगर आप यहाँ पर न्यू स्ट्रेस लोन देखें तो न्यू स्ट्रेस लोन भी करीब 17% के आसपास है, और इसको 39% के आसपास यहाँ पर येस बैंक के लिए है। गाइस, इलोरा कैपिटल का कहना है कि येस बैंक का जो प्रॉफिट है, डिपॉजिट है, ये क्या है कि ग्रो हो रहा है, पर इसमें इसका जो एसेट क्वालिटी है वो शार्पली डेटोरेटेड हो रहा है, मतलब बिगड़ रहा है। तो गाइस, येस बैंक का जैसे कि वो तो क्वार्टर ऑफ क्वार्टर में प्रॉफिट तो शो कर रही है, पर नीचे में अंदर में उसका क्या है, जैसे कि उसका PAT है, उसका और भी काफ़ी सारा चीज़ है। आप अगर गूगल में इसको सर्च कर करके पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सारा चीज़ पता चलेगा। और गाइज, हम आपको हमेशा कहते हैं कि ये सब स्टॉक लेने से पहले अगर आपके पास 10,000 रुपीज़ है तो आप उसका 1,000 रुपीज़ ही इन्वेस्ट कीजिए इसमें, ताकि अगर ये और भी नीचे आ गया तो आप वहाँ पर क्या है कि एवरेज करके निकल सको। हम अपना हर वीडियो में आपको बताते हैं। जैसे कि अगर कोई बैंक अच्छा परफॉर्म करता है तो उसका अच्छा परफॉर्मेंस पे मत जाइए, उसका अंदर में बहुत सारा चीज़ ऐसा है, जैसे कि PAT है, उसी तरह और भी है, SMA1 है, SMA2, ये सब NPL, ये सब चीज़ आपको जानना चाहिए। उसके बाद ही आप बैंक का शेयर को आपको लेना चाहिए, क्योंकि बैंक में क्या होता है कि ये सब में काफ़ी सारा चीज़ ऐसा होता है कि जो घोटालेबाज रहता है, लेकिन वो क्या प्रॉफिट शो कर देती है। तो अगर आप गूगल में और भी बहुत सारे चीज़ सर्च कर करके पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सारा चीज़ पता चलेगा। लेकिन आप यहाँ पर पैनिक मत क्रिएट हुए, हमको पैनिक करने के लिए ये चीज़ नहीं बता रहे हैं। आप अपने आप को भी संभालना चाहिए। और जैसे कि आपको भी पता, हमको भी पता है, चाहे ये 4 ईयर लगे या फिर 5 ईयर लगे, येस बैंक एक ना एक दिन फिर से रिकवर कर ही जाएगा, क्योंकि येस बैंक में अभी गवर्नमेंट का प्रेशर है और गवर्नमेंट इसको चाहता है कि इसको ऊपर की और कब लाएं। और जैसे कि येस बैंक में आगे में तो लोन लिया था, वो सब लोन का इसमें कंपेयर किया जा रहा है, जो कि अभी भी इतना % डिक्लाइन है अगर ईयर ऑफ ईयर में देखें। और हमको भी यही लग रहा है कि येस बैंक इसीलिए नीचे की ओर गिर रहा है। और जैसे कि बड़े बड़े फंड हाउसिंग है वो क्या गया अपना शेयर को सेल कर करके निकल रहे हैं मार्केट से, और उसके वजह से और भी नीचे आ रहा है। और ऐसे भी है, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं 12 रुपीज़ पर पहले था, तो 12 से गया 21, तो इस जगह पर काफ़ी सारे लोग प्रॉफिट शो कर करके निकले हैं। अब हो सकता है फिर से आसपास 15 या फिर 14 इतना आ गया, यहाँ से क्या आएगा, फिर यहाँ पर 15 पर खरीदेगा और फिर से यहाँ पर बेच देगा। तो आप वहाँ पर 18 या 19 पर ही है, वहीं पर है, तो आपको क्या है लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट किए हैं, तो आप लॉन्ग टाइम के लिए सोचना चाहिए। और जैसे कि हम अपना हर वीडियो में आपको बताते हैं, चाहे आप जो भी वीडियो आप मेरा देखें, कि अपने फंड का 10% ही ये सब शेयर को इन्वेस्ट करें। ये नहीं कि आप पूरा फंड इसमें इन्वेस्ट कर दिए और बैठ के फिर सोचने लगे कि अब क्या होगा, क्योंकि गाइस ये मार्केट है, यहाँ पर रातों रात कुछ भी हो सकता है। गाइस, अब NSE के साइड में देख सकते हैं येस बैंक में आज काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम पर ट्रेड हुआ है। आज का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है कल का कंपेयर में। अगर आप इसमें सेलर
और बायर का बीच में डिफरेंस देखें तो सेलर और बायर के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। इसमें सेलर करीब 3.5 करोड़ के आसपास है और बायर करीब सिर्फ 3 करोड़ के आसपास है, जो कि ये बार बार चेंज होते ही जा रहा है। और अभी हमको जैसे कि लग रहा है जैसे कि हम आपको जितना बताएं कि इसका सपोर्ट के बारे में शायद वहीं पर सपोर्ट इसमें ले, पर गाइस इसमें अब देखना है ये कितना ऊपर जाता है और कितना नीचे जाता है। इसका बीच में आपका क्या राय है, आप मुझे नीचे कमेंट जरूर करके बताइए कि नीचे जाएगा तो कितना जाने का चांसेस है और ऊपर गया तो कितना जाने का चांसेस है। गाइस मिंट आर्टिकल का कहना है कि सेंसेक्स जो आज 4 दिन में करीब 2000 के आसपास डाउन हो चुका है, इसका वजह यह है कि बजट आने से पहले काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर है उसमें क्या नर्वसनेस के कारण अपने जो प्रॉफिट बुक चल रहा है इसमें, इसीलिए सब कोई सेल कर रहा है अपने जो भी होल्डिंग है वो सब। और अभी हाल ही में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट पर क्या है कि आईपीओ लॉन्च हुआ है, उसको भी जो लॉक किया है बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस वो उसको सेल करने का तैयारी चल रहा है। इसीलिए आज भी करीब 700 के आसपास सेंसेक्स को डाउन देखने को मिला है और भी काफ़ी ज़्यादा अलग अलग भी वजह हो सकता है सेंसेक्स को डाउन होने के वजह से। और गाइस जैसे कि आज के मार्केट में जो सेंसेक्स डाउन हुआ इसमें काफ़ी सारे जैसे स्टॉक है जो कि सेंसेक्स पर वो डाउन बहुत ज़्यादा हुआ, करीब 2% 3% के आसपास। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, HDFC बैंक, HDFC, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, ये सारे जो है बहुत ही ज़्यादा डाउन हुआ, करीब 2 से 3% के आसपास इसमें डाउन देखने को मिली है आज। गाइस आप यहाँ पर देख रहे हैं यस बैंक में किस तरह लगातार 3 क्वार्टर में प्रॉफिट शो करी है और हर क्वार्टर में बड़ा के इसमें प्रॉफिट शो कराया गया है। और इस क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में इसका प्रॉफिट है जो कि Q3 का क्वार्टर है और Q2 का क्वार्टर में भी और Q1 का क्वार्टर में भी, ये सारे क्वार्टर में भी इसका प्रॉफिट शो करी है। लेकिन Q4 में जो लॉस हुआ था उसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था। इसी लॉस के कारण इसमें क्या है कि प्रॉफिट शो करने के बावजूद भी ये आगे की ओर नहीं मूव कर पा रही है। अगर आप आज का मार्केट के बारे में देखें तो आज आप देख सकते हैं सेंसेक्स और निफ्टी आज करीब कुछ दिन से काफ़ी ज़्यादा डाउन चल गई है। फिर से निफ्टी जो है वो करीब 14,000 के आसपास आ गया और सेंसेक्स भी काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया है। अब बात यह है कि बजट तक इसी तरह कंसोलिडेट करते रहेगा या फिर बजट के बाद ही ये ऊपर की ओर एक स्मूथ मूव देखने को मिलेगा। गाइस आप investing.com के साइट पर देख सकते हैं येस बैंक का 2020 का मार्च का और 2020 का सितंबर का इसमें एसेट लेवलिटी और इक्विटी दिया हुआ है, पर अभी तक दिसंबर का अपडेट नहीं दिया है। फिर भी आप गाइस यहाँ पर कंपेयर करके देख सकते हैं इसका जो एसेट है येस बैंक का वो इसका कंपेयर में कम है, जो कि एसेट ज़्यादा रहना जरूरी था। और यहाँ पर लेबिलिटी भी कम है, मतलब बैंक में जो कुछ भी उधारी है वो कम है इसका कंपेयर में, जो कि ये एक सही है, ये ठीक है। और दूसरा तो इसका इक्विटी मतलब शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, आप देख सकते हैं करीब डबल के आसपास हो गया। और इसी चीज़ का हर जितना भी इन्वेस्टर है मुझे भी कमेंट करके बोलते हैं कि ये चीज़ इसी चीज़ का डर है, सबके मन में खौफ है कि इतना इक्विटी शेयर अगर बढ़ा दिया तो फिर इसको खरीदेगा कौन और इसको खरीदना वाला है कौन। इसीलिए आप देखेंगे बायर और सेलर के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है येस बैंक में। चाहे जब भी वो ट्रेडिंग चले करीब 4 करोड़ 5 करोड़ कभी 7 करोड़ 8 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। ये जब तक कंट्रोल नहीं होगा, ये चीज़ कंट्रोल होना यहाँ पर ज़रूरी है। यहाँ पर तो मार्च के समय यहाँ पर तो लगभग ठीक है, लगभग यहाँ पर आप कह सकते हैं ठीक है। अब फिर से एफपीओ लॉन्च करने की बात करिए, फिर भी गाइज यहाँ पर देख सकते हो कितना ज़्यादा बढ़ गया। फिर एफपीओ अगर लॉन्च कर देगा तो और भी इक्विटी शेयर बढ़ जाएगा। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका येस बैंक को लेकर क्या राय है आप कमेंट करना ना, और आप अभी तक अगर ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।